नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुंबई में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ है। 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी लता मंगेशकर और आज उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। लंबे समय से बीमार चल रही थी लता मंगेशकर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है और कई समय से वे बीमार चल रही थी। बता दें, करीब 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी लता मंगेशकर और आज उनका निधन हुआ। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हुआ है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ और ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर करीब 28 दिन से लता मंगेशकर अस्पताल में भर्ती थी, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। हालांकि काफी दिनों से उनकी स्वास्थ्य जो है वो काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही थी और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आज आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया और ये भारत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, बेहद दुखद की घड़ी और पूरे देश में शोक की लहर है, क्योंकि आज देश ने अपना एक अनमोल रत्न खोया है। तो 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांसें ली है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ है और काफी समय से बीमार चल रही थी लता मंगेशकर और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। तो बता दें, भारत रत्न से सम्मानित वेटरन गायिका ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली और 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हुआ है। कई समय से बीमार चल रही थी लता मंगेशकर। जनवरी के महीने में आपको बता दें वे कोरोना संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद वे निमोनिया से भी ग्रसित हुई और हालत ज्यादा बिगड़ने से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। हालांकि कुछ समय बाद उनकी हालत में सुधार हुआ था और वेंटिलेटर से उन्हें हटाया भी गया था, लेकिन बीते कुछ दिनों से दोबारा उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। और अब ये बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुंबई में लता मंगेशकर ने अपनी अंतिम सांसें ली है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी लता मंगेशकर। आपको बता दें, 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली और पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें, बीते दिनों जैसे ही खबर आई थी कि लता मंगेशकर को वेंटिलेटर पर रखा गया है, उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है, तो तमाम दिग्गजों का उनसे मिलने का दौर जो है वो शुरू हो चुका था और बड़े मंत्री, कई बड़े गायिका, कई बड़े अभिनेत्री जो है उनसे मिलने पहुंचे थे और अब पूरे देश भर के लिए ये एक शोक की घड़ी है, जहां पर आज भारत ने अपना रत्न खोया है। भारत रत्न से नवाजित 12 minutes died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उनमें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। तो ये डॉक्टर का बयान भी सामने आ चुका है, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे बीच लता मंगेशकर अब नहीं रही। काफी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें, करीब 28 दिन से अस्पताल में भर्ती थी लता मंगेशकर और 5 जनवरी को उनकी स्थिति काफी ज्यादा नाजुक हो गई थी, जिसके बाद से दिग्गजों का अस्पताल पहुंचने का दौर भी जो है वो शुरू हो गया था। तमाम बड़े लोग जो है वो उनसे मिलने पहुंच रहे थे और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर ने अंतिम सांसें ली है। और आपको बता दें, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हुआ है। तो करीब 30,000 से अधिक गाने गाकर
उनकी आवाज़ ने संगीत की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई थी और उनके निधन से सभी को दुख और पूरे देश भर में फिलहाल शोक की घड़ी है। तमाम दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आपको बता दें कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और फिलहाल ये एक बेहद दुखद क्षण है, दुख की घड़ी है, जहाँ पर देश भर में फिलहाल शोक की लहर है।